इस सेशन को बहुत ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि यहां जो मैं खूबी बताने वाला हूं ये यूएसपी है, जो आप डेली के डेली जो आप देखते हैं उससे थोड़ा अलग होगा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि जब फील्ड पे आप जाएं, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ये जो चीज़ आप बताएंगे, इसके बाद तुम्हारे किसी को कुछ डाउट नहीं रहे, क्योंकि देखिए फील्ड पे आपका कॉन्फिडेंस बिकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं इसकी खूबी के साथ, क्योंकि अपना देखिए टाइम अपने पास थोड़ा कम है और अपन को बहुत फास्ट चीज़ों को सीखना है, तो मैं वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। कुछ भी हो जाए अपना पूरा फोकस इस ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान लगा के इसको सुनिएगा। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। क्या आप अपने भगवान पे विश्वास करते हैं? ये मेरा सबसे पहले मैं सवाल इसलिए करता हूं, मैं जो भी चीज़ पूछूंगा कोई ना कोई चीज़ सब लॉजिकल होगी, और वो लॉजिकल क्या है वो आप पूरे ये सेशन के बाद आप उसको समझ जाएंगे। क्या आप भगवान पे विश्वास करते हैं? कितना % करते हैं? क्योंकि देखिए ज़्यादातर सब अगर हम किसी को भी बोले ना भगवान पे विश्वास करते हैं, तो लोग बोल तो देते हैं भगवान पे विश्वास करते हैं, पर कितना देखा जाए तो कोई भी 100% नहीं करता। 50-50, 40-60, माने अपना जो लेवल है परसेंटेज भरोसे का ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, आप अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं? क्योंकि दोस्तों ये तो मैंने अभी भगवान के बारे में कहा, यहाँ पे मैंने अब बोला है खुद के बारे में। अब सही बात क्या है, हम खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, हम खुद पे ही पूरा भरोसा कभी नहीं करते। ये नहीं करना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे हमारे साथ, अपन जब सब एक परिवार के साथ यहाँ पे जुड़े हैं, हमको हमारे ऊपर भी पूरा भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा बिकता है। प्रोडक्ट साइड में पहले भरोसा, हम जिसके पास भी जाएं हमारा वो कॉन्फिडेंस बोलता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं बेस्ट इंग्लिश पर आप कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेस्ट इंग्लिश को ज़्यादा जानते नहीं हैं और अचानक मार्केट में निकल पड़ते हैं। अब निकल पड़ते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों से अब वो डरे सहमे रहते हैं। किसी ने बोल दिया अरे ये तो शुरुआत कैसे होती है, अब मैं उस चीज़ को बताऊं। क्या चीज़ है सर? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नहीं नहीं, क्या है? बोले इंग्लिश है। इंग्लिश? अच्छा अच्छा, हाँ क्या है, कितने का है? 6500 का। अरे ये तो बहुत महंगा है। और प्रेजेंटेशन वहीं ख़त्म। ये 2-3 लाइन में ही प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है। इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। मैं जो बता रहा हूं उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप शुरुआत पे ऐसा करते हैं तो आप सोचेंगे अरे यार सामने वाले ने मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझे पहले ही रोक दिया। ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। तो क्या करना है वो चीज़ मैं बता रहा हूं। जैसे बेस्ट इंग्लिश पे, तो पहले बेस्ट इंग्लिश पे आपको भरोसा करना पड़ेगा कि वाकई में यही सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर 100% हम नहीं देंगे, जब आप पूर्ण विश्वास करेंगे तो पूर्ण विश्वास आने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस और ये विश्वास और कॉन्फिडेंस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नॉलेज, ज्ञान ही सबसे बड़ी वो कुंजी है जिससे आपको आप कोई भी सामने आके बैठ जाए। यहां तक कि अगर हम सामने प्रधानमंत्री भी आके बैठ जाएं, हम अपने कॉन्फिडेंस से बताएं तो सामने वाला सुनता है। वो हमारा आत्मविश्वास से आदमी, देखिए प्रोडक्ट ये हमारा ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाई देता है या सामने कोई चीज़ ये चीज़ दिखा सकते हैं, पर जब हम कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को बोलते हैं ना, तो सामने वाला बहुत गौर से सुनता है। क्योंकि आप ये मान के चलो, अगर आपने कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ को नहीं बोला तो आप ऑब्जेक्शन बहुत फेस करेंगे। तो इसके बाद पहली बात करते हैं, क्योंकि लोगों को रहता है कि नहीं वो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, हमारा जो प्रोडक्ट है ये इसको तो किसी के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं, हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो कोई भी अगर हमसे बात करे तो हम इसको किससे कंपेयर करवाएं? क्योंकि हम इस दौड़ में अकेले दौड़ रहे हैं, तो अकेले दौड़ने में और ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम बात करें, सबसे पहले सवाल आता है ये किसके लिए? अच्छा, हमारा बच्चा 5th में है, हमारा बच्चा 10th में है, या कोई कॉलेज जा रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई एग्ज़ाम फाइट करना चाह रहा है, क्या उनके लिए? ये नहीं। देखिए इसका सीधा सीधा हिसाब है, हम लोग कोई ये जो प्रोडक्ट है, जो भी भाषा बोलना चाहता है, हम कहते हैं बचपन से लेके 55 तक, जो भी इसको बात करना चाहता है, जो भी, अब भाषा किसको सीखनी, जो भी सीखना चाहता है वो इससे सीख सकता है, क्योंकि इसको हमने सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव बनाया। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, देखिए ये
साइंटिफिकली प्रूव्ड करके इस चीज को, इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार किया गया है ना। अब इसके बाद बात करें, सब लोग को असली में यह चीज क्लियर नहीं होती, क्योंकि हम जिनसे भी बात कर रहे होते हैं कोई भी ये नहीं जानता लैंग्वेज को सीखा कैसे जाए। लैंग्वेज को सीखने के असली में 3 फैक्टर होते हैं, वो 3 फैक्टर नहीं होने से वो कोई सीखा नहीं जा सकता। लोग असली में इसको एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, और सब्जेक्ट एक अलग चीज होता है और लैंग्वेज इससे टोटली एक अलग चीज है। अब यहां पे हम बात करें कि सबसे पहले फैक्टर के लिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, अब जैसे यहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मोगली, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ये कोई एक पिक्चर नहीं है बच्चों की। मोगली जिसको हम यहां पे बता रहे हैं, मोगली एक जो बच्चा था, ये एक्चुअल अगर आप इसको नेट पे भी ढूंढेंगे 1872 में ये जो बच्चा है अपने माता पिता से जंगलों में बिछड़ गया था, और ये बिछड़ के पता नहीं कैसे भेड़ियों के बीच में गया, और भेड़ियों ने पता नहीं उनके अंदर कैसे उनके अंदर दया भाव आया, और उनने उसको अपने बच्चे की तरह पाला, और बच्चे की तरह पाल के वो भेड़ियों की भाषा सीख गया, और भेड़ियों के बीच में रहता था, उनके बीच में शिकार करता था, वहीं रहता था, और उसने भेड़ियों की भाषा सीखी। अब दोस्तों, अब मैं आगे में अगर बात करूं, अब यहां पे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये 2 बच्चियां हैं, ये देख नहीं सकती, ब्लाइंड हैं। अगर ये नहीं देख सकती, सोचिए मोगली और मैं इन बच्चियों के बारे में अगर मैं बात करूं, ये दोनों बातचीत तो कर रही हैं ना, बातचीत जो कर रही हैं, क्या पहला फैक्टर है जिसकी वजह से वो बात कर रही हैं? तो सबसे पहला फैक्टर भाषा सीखने के लिए जो चाहिए वो है साउंड। साउंड सबसे पहला फैक्टर है। अब आपने, जैसे हम लोगों ने अपने ये ग्रंथों में भी पढ़ा हुआ है महाभारत में, कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना जो सीखा था, वो भी अपनी, तब वो तो गर्भ में थे, अपनी माता के कानों से उनने सुना था कि चक्रव्यूह, जब अर्जुन बता रहे थे सुभद्रा को कि कैसे चक्रव्यूह में को अंदर कैसे एंटर किया जाता है, उसके बारे में डिटेल बता रहे थे। पर वो कथा सुनते सुनते, और ये जो गर्भ में है ये बड़े ध्यान से सुन रहे थे अभिमन्यु, पर वहाँ क्या हुआ, जो सुभद्रा माता जी हैं उनको नींद आ गई, तो फिर आगे का कैसे बाहर निकलना है ये अभिमन्यु नहीं सीख पाए। तो इस साउंड का, और यहाँ तक कि जैसे बोला जाता है हमारा जो ब्रह्मांड बना है, हम लोग जो सब बने हैं, ये पूरा एक जो वॉल्यूम एक है ओम शब्द, ओम शब्द से ही पूरी सृष्टि का हमारा जन्म हुआ है। तो साउंड सबसे पहला फैक्टर है। इसके बाद हम बात करें, देखिए एक फैक्ट है, क्योंकि जो भी, अगर यहां पे अब मैं बात करता हूं कि कोई भी अगर सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। जिसने बचपन से अगर नहीं सुना हो तो लोग उसको गूंगा बोलते हैं, पर असली में वो डम नहीं, गूंगा नहीं है, पर लेकिन उनने क्योंकि कोई भी शब्द नहीं सुना है इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो यहां पे ये फैक्ट है। अब इसके बाद जो सेकंड फैक्टर मैं बता रहा हूं, व्हाट इज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या होता है। अब आप बताएं अपने मन में क्या चीज आता है, क्या हम गुलाब जामुन को लिखा हुआ देख रहे हैं या उस चीज को हम फील कर पाते हैं। कैसे फील कर पाते हैं? नो डाउट आपके, क्योंकि मैं बर्थडे में आप लोग को कुछ खिला भी नहीं पा रहा, पर यहाँ पे आप मीठा, आप लोग आज इससे सही आप लोग कहें जहाँ पे भी हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पे अपन सब लोग यहाँ पे आज अपन इसमें बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। देखिए ये चित्र को जैसे ही आपने देखा, आपने उसका स्वाद, वो कैसे टच करने पे कैसा लगता है, ये सारी चीज़ें आपने फील की। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि हमारा दिमाग 2 चीज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करता है, सबसे पहले साउंड और दूसरा इमेज। तो ये दोनों चीज बहुत इंपैक्ट डालती हैं। अब जैसे मैं अगर अभी आपको बोलता हूँ ना, जैसे मैंने बोलता हूँ माँ, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके जो अपने मन में एक अलग अलग एक तस्वीर आई होगी। मैंने अपनी माता जी को याद किया, आप लोग भी जितने हैं सब लोग अपने अपनी माता को आपने याद किया। ये सबसे बड़ा फैक्टर है ना। तो 2 फैक्टर क्या हो गया, एक साउंड हो गया, दूसरा इमेज, तीसरा भी मैं बताऊंगा जो प्रेजेंटेशन के बीच में आएगा। तो दोस्तों अब किताबें क्यों फेल होती हैं ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें 2 चीज मिसिंग होती हैं, साउंड और इमेज। टेक्स्ट जो है दिमाग में रहता नहीं है। आज हमने जो भी पढ़ा है वो 48 आवर्स तक ही थोड़ा बहुत रहता है, इसके बाद वो गायब होना शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद तो वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ा था आज हमसे कोई पूछे हम नहीं बता सकते। तो क्योंकि टेक्स्ट कभी भी लंबे समय तक नहीं चलता, और भाषा बोलने के लिए सुनना और इमेज, ये 2 चीज, इसलिए किताबें में हम कितनी भी कोशिश कर लें, आज तक कोई भी किताब से बोलना नहीं सीख पाया। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें ब्रेन क्या रिकॉल करता है, हमने देख लिया साउंड और पिक्चर। अब दोस्तों
दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिलाया जाए तो उससे क्या चीज हो सकती है, क्योंकि ये एक ही चीज है, वो है वीडियो फॉर्मेट। कोई भी मूवी या वीडियो फॉर्मेट जो हम देखते हैं वो साउंड और इमेज की ही कॉपी होती है और उसी का ही एक मिक्सचर होता है। हम आसपास जो भी चीज देख रहे होते हैं, हम क्या देख रहे हैं, इमेज, और साथ में क्या सुन रहे हैं, साउंड। यही तो रिकॉर्ड होता है हमेशा। और बेस्ट इंग्लिश ने या R&D करके, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको अचानक अपने मन से कुछ भी बना के पेश कर दिया गया। ये पर्टिकुलर उस R&D का रिजल्ट है जिसकी वजह से आज हम यहां पे देख रहे हैं। तो बेस्ट इंग्लिश ने टोटल 55 एनिमेटेड मूवी के थ्रू 3D और HD क्वालिटी में इसको यहां पे लॉन्च किया है। अब दोस्तों, अब हम इसके आगे जो बात करते हैं, क्योंकि देखिए बेस्ट इंग्लिश चाहे तो नॉर्मल जो क्लासरूम है वो क्लासरूम वाली ही चीजें यहां पे दे सकती थी। क्योंकि देखिए नॉर्मल अगर क्लासरूम वाली अगर हम चीज दे दें, आज आप बच्चों को टीवी के सामने बैठा दो और टीवी के सामने बैठाने के बाद आप उनको रिमोट दे दो, क्या बच्चे हमारे जैसा सीरियल देखना पसंद करेंगे या वो कोई कार्टून नेटवर्क वगैरह ये सब कुछ देखना पसंद करते हैं? तो आप नो डाउट क्या चीज होती है, जी हां दोस्तों, वो कार्टून देखते हैं। कार्टून माने क्या, एनिमेशन। एनिमेशन से ही हर चीज सीखना चाहते हैं। अब दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट, मैं कहता हूं ये 100% प्रैक्टिकल तरीका है। अब प्रैक्टिकल तरीका क्यों है, अब देखिए, आज हम अपने घर पे एक मिट्ठू को लेके आते हैं। अब आप बताइए मिट्ठू को हम कैसे इंग्लिश, जो भी अपनी भाषा हम उसको सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखाते हैं? क्या उसके सामने हम ग्रामर, टेंस ये सब सिखाने बैठेंगे? आप सोचिए, तोता आया है और हम उसके सामने शुरू हो जाएं कि ये है, ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्य काल है, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, ऐसा करके अगर हम करने लगे, बेचारा तो वो नोट्स भी नहीं बना सकता। और यकीन मानिए वो अपने तोते वाली भाषा भी भूल जाएगा अगर हम इस तरीके से कोशिश करेंगे। अगर हम ये बोलें नहीं मिट्ठू है, मिट्ठू तो ऐसे ही सीखता है। अब आप बताइए, आप और हमने अपनी जो मातृभाषा सीखी है वो कुछ अलग तरीके से सीखी है या मिट्ठू के तरीके से ही सीखी है? दोस्तों, हमने सुन के और देख के ही मातृभाषा सीखी है। यही नोट्स फ्री 100% प्रैक्टिकल तरीका होता है और यही बेस्ट इंग्लिश का तरीका है। अब दोस्तों, अब एक चीज और याद रखें, क्योंकि देखिए मैं ये चीज बता रहा हूं, ये थोड़ा लीक से अलग हटके है, पर ये चीज याद रखिएगा, जब हमको देखिए, अगर एग्जाम, हम कोई भी हम एग्जाम देने जाते हैं, वहां भले 20 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं, पर क्या हम 20 की तैयारी करके जाते हैं? पर हम तैयारी करके जाते हैं 100-200 क्वेश्चंस की, तब जाके हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाते हैं। वैसा ही ये चीज याद रखिए, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्या, जितने भी इंसान होते हैं, 3 कैटेगरी होती है। यहां पे मैं स्टूडेंट करके बता रहा हूं। जो पहले कैटेगरी है स्टूडेंट की, वो कैटेगरी क्या है, ऑब्जर्वर। ये क्या होते हैं, हर चीज को देख के जल्दी याद करते हैं, माने वो चित्रों के थ्रू जल्दी याद करते हैं। और ये ज्यादातर लोग होते हैं जो क्लास के टॉपर हैं, जो 10% क्लास में, हर क्लास में जो पहले के 10% जो टॉपर हैं वो होते हैं। ये लोग मेरिट में आते हैं, पर इनकी कुछ खासियत होती है, ये लोग रिजर्व होते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ये पसंद नहीं करते, बहुत ही कम। इसके बाद ये लोग गुड हैंड राइटिंग, इनकी राइटिंग बहुत ही शानदार कलात्मक होती है और ये लोग बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इनके हाथ भी बहुत कलात्मक होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होंगे। ये लोग इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं और इनके जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत ही छोटा होता है और ये लोग बहुत ही कम बातें करते हैं। अब ये सारी चीज, अब देखिए ये मैं बता क्यों रहा हूं, पर इनके साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है, अगर ये कोई क्लासरूम में कुछ पढ़ के आए हैं ना, तो वो उनको याद हो गया। अगर उनने कोई एक किताब एक बार पढ़ ली, उनको याद हो गया। ये लोग ज्यादातर किताबों में घुसे रहते हैं, वैसा हम लोग आम बोलचाल में इनको किताबी कीड़ा बोलते हैं। अब इनके साथ क्योंकि गॉड गिफ्ट है, इनको सिर्फ देख के सुन के इनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब हर कोई तो इस कैटेगरी में नहीं आता, ये क्लास में सिर्फ 10% होते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है ये होता है लिसनर, और ये जो क्लास में 80% लोग ऐसे होते हैं, ये लोग साउंड, इनको जब तक वो सुन नहीं लें उनको समझ में नहीं आ पाता। अब जैसे किताब में पढ़ रहे हैं पर दिमाग में घुस नहीं रहा, कोई भी आ जाए वो उनको वही चीज उनको पढ़ा दे, बोल के सुना दे, उनको लगेगा अरे भैया आपने तो क्या बढ़िया समझा दिया, मुझे पूरा आ गया, अच्छे से आ गया, अब ये मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। पर असली में क्योंकि ये लोग जब तक सुन नहीं लें उनको याद नहीं होता। तो ये, अब इनकी भी कुछ क्वालिटी अगर मैं बताऊं तो ये सोशल होते हैं। सोशल माने
जब देखो ये बातें बातें बातें, इनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। वैसे अगर मैं बोलूं, हमारे टीम में भी एक हैं जो हमेशा ऐसे ही हमेशा हर किसी के साथ खुशी बांटते रहते हैं। हाँ जी, आप सही गैस कर रहे हैं, निर्मल गांधी जी। जी हाँ, जब भी देखो आप उनको सुबह से जब तक वो जगह रहते हैं तब तक वो हर किसी से कुछ ना कुछ अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और ये लोग अगर कहीं बैठे भी हैं तो साउंड को इतना रिएक्ट करते हैं। अगर कहीं क्लासरूम में बैठे हैं, हल्का सा कोई खिड़की या दरवाजे से भी आवाज आ जाए, ये फौरन रिएक्ट करके उस तरफ देखेंगे। अब इनका जो नेटवर्क है, इनकी जो दोस्ती होती है, ये बहुत ज्यादा इनके लोग होते हैं। और ये हर चीज में आपको सोशल मिलेंगे, बात ज्यादा करेंगे, फ्रेंडशिप इनकी ढेर सारी होती है। स्टेज के ये मास्टर होते हैं और ये टोटल 80% होते हैं, माने बहुत बड़ी यहां पे तादाद में लोग होते हैं। इनके साथ क्या है, बस ये सुनना ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद की कैटेगरी की बात करें, अब ये टाइप 3 स्टूडेंट्स हैं। टाइप 3 स्टूडेंट्स क्या हैं? मूवर्स माने इनको जो भी चीज है, खाली चित्र देखने से नहीं होगा, खाली साउंड देखने से नहीं होगा, उसके साथ एक्शन चाहिए, माने मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके उनको यह होता है। इनके साथ क्या है, ये होते हैं गेम्स लवर, लेकिन ये बैक बेंचर होते हैं क्योंकि इनमें पढ़ाई में दिक्कत होती है। क्यों? पढ़ाई एक टेक्स्ट है, उसमें कोई एक्शन या कुछ ऐसा तो होता नहीं, तो वो दिमाग में नहीं घुसता। और ये लोग खेलों के राजा हैं। वहां पे अगर मैदान में होंगे तो ये वहां के लीडर होते हैं, पर क्लासरूम में सबसे पीछे जाके बैठेंगे क्योंकि इनको पढ़ाई उनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाती। और ये क्लास में सिर्फ 10% होते हैं और ज्यादातर इनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। तो ये हो गया। अब ये 3 कैटेगरी है। तो देखा जाए तो सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है, जिनको जल्दी याद होता है बोलते हैं वो फर्स्ट। अब इसके बाद बात करें, ये 3 कैटेगरी की प्रॉब्लम कहां पे सॉल्व होती है। वीडियो जब मूवी फॉर्मेट देखते हैं, ऑब्जर्वर को इमेज मिल गया, लिसनर को ऑडियो मिल गया, मूवर को एक्शन और मूवमेंट मिल गया, तो ये तीनों चीज कहां पूरी हो गई। इसलिए बेस्ट इंग्लिश ने ये जो डिजाइन किया है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। क्योंकि हमने कहा ना, हम पीएमपी मॉडल क्यों बोलते हैं, प्रैक्टिकली प्रूवन है। ये सिंपल ऐसे मार्केटिंग करने वाली चीज नहीं है। यहां पे हर चीज हमने पहले, आज सोचिए 2010 से काम कर रहे हैं, 2013 पे रजिस्टर्ड किया है, इतनी R&D करने के बाद 2019 पे लॉन्च किया है। माने कितनी R&D किया है इस सब्जेक्ट पे, तब जाके लॉन्च किया। तो अब और कोई भी नया आएगा, उसने इतनी R&D करने के किसी के अंदर ना पेशेंस होता है और ना ही कोई उनके अंदर ये जज्बा होता है कि हम सोसाइटी के लिए वाकई में उनके काम की चीजें दें। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, अब इसकी खूबियों पे आते हैं। ये 24/7 की क्लासेस है। अब 24/7 की क्लासेस होने से फायदा क्या है? देखिए, अनलिमिटेड रिवीजन, क्योंकि बोलते हैं ना, रिवीजन मेक्स डिवीजन। तो यहां पे हर किसी को, ताकि कभी भी क्लास मिस नहीं हो। एक तो पहली बात क्या है, क्लास आप चाह के भी मिस नहीं कर सकते, ये तो 24/7 है। अब इसके बाद रिवीजन जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। अब इसके बाद उसके बाद वाली खूबी क्या है, ये है फोनेटिकल। ये हमारे प्रोडक्ट की जान है। जान क्यों? लोग दुनिया भर की बाकी सारी चीजें हो सकती है, स्कूल वगैरह पे सब कुछ पढ़ाया जाए, पर फोनेटिकल साउंड नहीं पढ़ाया जाता। और हिंदी क्या है, हमें इस पे गर्व होना चाहिए, एक संपूर्ण भाषा है। तो इस टाइप के आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे जिसमें जो टीचर्स हैं, इंजीनियर को इंजीनियर बोल रही हैं, डेंजरस को डंगर्स पढ़ रही हैं, स्कूल को स्कल पढ़ा रही हैं। हाँ, स्कल माने खोपड़ी होता है, और स्कूल में बच्चों को स्कल में माने खोपड़ी में ही घुसाया जाता है, पर उसके लिए स्कूल को स्कल थोड़ी ना बोलेंगे। अब जैसे मेरी बच्ची को भी दिक्कत आती थी, वो जब छोटी थी वो लिखती थी, स्कूल में लिखवाता था, वो भी ऐसा ही कुछ लिखती थी। पर मैंने उसको जो सिखाया था, क्योंकि भैया मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, स्मार्ट इसलिए कि मानता ही नहीं हूं, मैं हूं भी क्या, मैंने उसको बोला, देख बेटा, बोलते स्कूल हैं पर लिखते SC हूल हैं। तो उसने कभी फिर स्पेलिंग में गलती नहीं की। पर पेरेंट टीचर में फिर टीचर ने मुझसे पूछा था, ये आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं? मैंने बोला, देखिए, आपको रिजल्ट से मतलब है, अब वो कैसे बच्ची लेके आती है उससे आपको क्या लेना देना। पर दोस्तों, आज ये फोनेटिकल साउंड ये बहुत जरूरी है, पर कितने दिक्कत की बात है, अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी ये कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। पर इसकी वजह से मेन दिक्कत क्या आएगी असली में, देखिए, मैं यहां पे फोनेटिकल साउंड पूरा समझाने नहीं जाऊंगा। अगर नहीं आता है फोनेटिकल साउंड अच्छे से, आगे चल के जब भी सिर्फ बोलना एक अलग बात है, आपको कभी लिखना भी पड़ेगा, कभी पढ़ना भी पड़ेगा। अब अगर पढ़ने लिखने में अगर हम गलती कर दें
तो इंग्लिश बोलने से हमारी कोई इमेज नहीं बन जाएगी, पर अगर हमें कहीं पे लिखना, ड्राफ्टिंग में और पढ़ने में आपने गलती कर दी तो हम मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दूर होती है, क्योंकि देखिए मैं इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बाकी सारी चीज़ें अपन जो हैं, क्योंकि ये 10 से 12 महीने का कोर्स है, ये सब तो अपन बताते ही हैं, मैं इसलिए यहाँ पे उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद का अपन जो पॉइंट है वो अपन क्या चीज़ बोलते हैं, हमें, क्योंकि देखिए सामने वाले को, हमें हमारे प्रोडक्ट की खूबियां सामने वाला कोई नहीं जानता, हमें उसे बताना है। अब इसके बाद हम यहां पे 5000 वर्ड्स देते हैं। 5000 वर्ड्स क्यों? क्योंकि देखिए आज वर्ड्स ही, कोई भी भाषा बोलने के लिए उसकी जो मेन जान है वो है वर्ड्स। क्योंकि देखिए आज जब बच्चा बोलना शुरू करता है, कब से शुरू करता है? वैसे 9-10 महीने के बाद से बोलना शुरू करता है। वो सिर्फ पहले के सिर्फ 2 अक्षर ही बोल पाता है, इससे ज़्यादा कोई अक्षर नहीं बोल पाता। वो अक्षर क्या है? सबसे पहले म और ब। तो म और प, म प से ही उसकी दुनिया शुरू होती है। म से माँ हो जाती है, फिर मामा हो जाते हैं, मम हो जाता है, और प से प, पापा, पा, ये हो जाता है। इसी से ये सिर्फ 2 अक्षरों से, उसके कॉम्बिनेशन से वो दुनिया से कम्युनिकेट करना सीखता है। सोचिए, शब्दों में सिर्फ 2 शब्दों से। अब वही शब्दों से होते 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 जब वो 4 साल का होता है तब वो पूरे वर्ड्स आसपास के सराउंडिंग के पूरे जान जाता है, तभी तो वो बातचीत करता है स्कूल जाने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक, वैसे बोला जाता है कोई भी भाषा को बोलने के लिए 2000 वर्ड्स चाहिए, पर अपन यहाँ पे कितने दिखा रहे हैं? 5000 वर्ड्स, ताकि कोई भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई अटके नहीं। तो ये हमारी दूसरी, ये सबसे स्ट्रांग हमारा एक ये यूएसपी है। इसके बाद जब अपन इनको समझाते हैं, तो मैं इसको भी ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्ने और ये अपन में हमेशा अपन इसका एग्जाम्पल देते हैं। अब एक्ने, डिक्शनरी और इसके बीच में अपन एग्जाम्पल क्या बताते हैं? डिक्शनरी वाली जो चीज़ है उसको याद रखना मुश्किल है, और बेस्ट इंग्लिश जो बताता है इसको भूलना मुश्किल है। क्योंकि चित्रों के साथ जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो ये बहुत ही लंबे समय तक चलती है। तो हमें ये डिफरेंस भी बताना पड़ता रहता है। अब ये जो ऊपर वाला है वो थ्योरेटिकल है, जो चीज़ स्कूलों में और हर चीज़ हो रही है वो क्या है? थ्योरेटिकल। और नीचे जो अपन बता रहे हैं चित्रों के साथ, ये 100% प्रैक्टिकल है, ये अपना बेस्ट इंग्लिश देता है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें, सब लोग का मेन एक, जो कोई भी जो बेस्ट इंग्लिश के बारे में जानना चाहता है, सबको ये रहता है कि इसमें बोलने के लिए कुछ है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ शब्दों और इससे नहीं है, हमें तो ग्रामर वाला पार्ट भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर का पार्ट जितनी भाषा बोलने के लिए ज़रूरी है उतना है, उतना, क्योंकि उसके बिना भाषा बोलने के लिए हम बच्चों जैसा वो थोड़ी ना करेंगे, हमने वो चीज़ रखी है। अब यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स माने हमने ये भी कोशिश की है कि सिर्फ 2 शब्दों को मिला के भी आप जो एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हो। राजू लाफ्ट, ही गॉन, ही सेड, माने ये छोटे छोटे वर्ड्स, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बेबी, क्योंकि कोई भी बच्चा जब चलना शुरू करता है सीधे दौड़ना ही नहीं लगता, 1-2 स्टेप पहले घुटनों के बल चलता है, फिर 2 पाँव से धीरे धीरे लड़खड़ा के चलेगा, फिर धीरे धीरे चलने लगता है, फिर एक दिन दौड़ने भी लगता है। तो वैसा ही अपना भी सिंपल तरीके से बेबी स्टेप्स से शुरुआत करके हमने कॉम्प्लेक्स तक भी हमारे यहाँ पे हैं। अब इसके बाद बात करें जीके, और ये भी अब देखिए इंसाइक्लोपीडिया वाला, ये भी हम हमेशा डेली अपने प्रेजेंटेशन पे बोलते हैं, तो इसके बारे में भी अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अब खुद ही सोचिए, जो 5000 वर्ड्स जान जाएगा उसका जीके बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाएगा? और बहुत सारे जीके का अपन एग्जाम्पल तो देते ही हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स, ये भी इसके बारे में भी, क्योंकि देखिए ये हमेशा बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स क्यों चाहिए, ये चीज़ हमें बताना ज़रूरी है। क्यों? हमें बैंक के काम करने होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, टैक्स के काम, ये सब जितने होते हैं ये सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो हमारी भाषा का हिस्सा है, तो ये भी हमें बताना रहता है। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है, मैंने अभी देखिए 2 फैक्टर पहले बता दिए थे। पहला फैक्टर क्या बताया था? साउंड। दूसरा फैक्टर क्या था? इमेज। अब तीसरा फैक्टर आ रहा है। ये तीसरा फैक्टर नहीं हो तो भाषा नहीं बोली जा सकती। वो क्या है? अब वहां पे कंपनी ने इसको फैमिली पैकेज बनाया है। क्यों फैमिली पैकेज बनाया है? हमने जो अपनी मातृभाषा सीखी थी, हमने प्रैक्टिस की करके हम सीख के हम आगे बढ़े। अब हमने मातृभाषा प्रैक्टिस किसके साथ की? अपने परिवार में सबके साथ रह के
हमने लगातार उनके साथ, हमने 24 घंटे उनके साथ रहे और हमने उसकी लगातार प्रैक्टिस की और तब जाके हम मातृभाषा सीखे। स्कूल जाने से पहले हम पूरी मातृभाषा जानते थे और हम ग्रामर पार्ट भली हम कुछ नहीं जाने, पर हम मातृभाषा में अपनी बातचीत आराम से कम्युनिकेट कर पाते थे। हमारा जन्म हुआ, उसके बाद हम 11 महीने 12 महीने से हम प म से हम शुरू करते हैं और 4 साल के होने तक हम, जब KG1 में जाते हैं तो 4 साल के होते हैं, जब 3 साल के होते हैं तो आजकल नर्सरी में चले जाते हैं, पर नर्सरी में बच्चा टूटी फूटी अपनी बातचीत करना शुरू कर देता बहुत अच्छे से। तो अब प्रैक्टिस ग्रुप, अब सवाल ये उठता है, ये अपनी जो कंपनी है इसको फैमिली पैकेज बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? आज देखिए लोग स्कूल जाते हैं और यहाँ तक कि कोचिंग्स में इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग में जाते हैं, पर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आपने किसी के साथ उसको प्रैक्टिस करते हुए देखा है क्या? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, विषय पढ़ के सीखा जा सकता सब्जेक्ट को, लेकिन बोलना बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। इसलिए बेस्ट इंग्लिश ने, अब बेस्ट इंग्लिश सबके लिए ग्रुप कहां से लाए? और परिवार से अच्छा तो कोई ग्रुप हो ही नहीं सकता जिसमें कोई हेजिटेशन या कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसको फैमिली पैकेज बनाया है। आज देखिए हर चीज साइंटिफिकली, मैंने कहा ना, प्रूव्ड है और क्या चीज चाहिए वही चीज ही दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, अब हमने 24/7 की क्लासेस तो दे दी, अब उसको करेंगे किसमें? क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से क्या आया है, क्योंकि आज आदमी बोलते हैं सबसे ज्यादा किसके साथ रहता है, तो वो लोग पता चला क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा जो रहता है अपनी परछाई के साथ रहता है, परछाई से ज्यादा वो किसी के साथ नहीं रहता। पर अभी एक इन्वेंशन और हो गया, उसने परछाई को पीछे छोड़ दिया। वो क्या है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? मोबाइल। अब तो आदमी लाइट बंद कर दे तो परछाई साथ छोड़ देती है, पर आदमी जब तक आंख खुली हुई है, नींद नहीं आ रही है ना, वो मोबाइल में घुसा रहता है। अब तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा अब साथ में कौन रहता है? मोबाइल। तो बेस्ट इंग्लिश ने 24/7 वो चीज देखिए 24/7 क्लासेस है, उसको करवाएं किस में? तो मोबाइल में ही घुसा दिया। आप तो इंटरनेट के थ्रू मोबाइल में जब आप इधर उधर आंख फोड़ रहे हो और कुछ कर रहे हो, उससे अच्छा आप क्लासरूम ही अटेंड करो, इंग्लिश सीखो। इससे अच्छी और कोई क्लास हो सकती है? तो क्लासेस ऑन योर फिंगर ट्रिप, और वो भी क्या हो गया, इसलिए यहां पे दिया है मोबाइल के साथ। और हम तो कहते हैं ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक आत्मा की तरह, क्योंकि देखिए आज ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, जिसमें आज आप ये इसको सुन रहे हैं, क्या ये अमर है क्या? अगर ये अभी टूट जाए, गिर जाए, ओवरचार्ज हो जाए, पानी में डूब जाए, खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे? इसका सिम निकालोगे, दूसरे मोबाइल में ले आओगे। तो आपने आत्मा बदली। और हमारे इसमें तो भी आप सिम बदल रहे हो, आप तो दूसरा जो मोबाइल है, क्योंकि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो उसके थ्रू आप कहीं से भी फिर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, इसकी दूसरी और एक बहुत ही शानदार खूबी क्या है, ये बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल माने उसको हम पहले हिंदी में भी समझा रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी समझा रहे हैं। आप दूसरे को भी आप कहीं पे भी इंग्लिश का आप देखोगे ना, उसमें क्या है, इंग्लिश में समझा रहे हैं। अब जिस बंदे को इंग्लिश आती ही नहीं है, वो क्या समझेगा ये इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं टीचर? तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, पहले उस चीज को बता रहा है हिंदी में, फिर बताता है इंग्लिश में। अब देखिए ये दादाजी हैं, इनके बेटा जो हैं फॉरेन में सेटल हो गए। अब वहाँ जो पोते हुए हैं, अब उनको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। और यहाँ जो दादाजी हैं उनको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। हमारा प्रोडक्ट दोनों की हेल्प करता है, दोनों को जिसको जो भाषा चाहिए वो सिखा रहा है, ताकि ये लोग आपस में कम्युनिकेट करें। तो दोस्तों, इसके बाद ये 1 साल का 365 डेज का पैकेज है। 365 डेज का पैकेज, क्योंकि देखिए भाषा जैसी चीज को शॉर्टकट में नहीं सीखा जा सकता। आज देखिए हमने भी अपनी भाषा सीखने में 2 साल लगाए हैं, मातृभाषा सीखने में 2 साल। कैसे? 1 साल में हमने बोलना शुरू किया, और नर्सरी में जाते हैं तो 3 साल के होते हैं, तो 2 साल में, तब तो हमारा दिमाग ब्लैंक था। अब हम बहुत कुछ जानते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए। तो इसके लिए 1 साल, क्योंकि आपको अनलिमिटेड रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार वो चीज चाहिए, और बार बार सुनना भी है, क्योंकि बिना सुने आप कैसे करोगे? तो वो चीज, इसलिए कंपनी ने इसको पूरा 1 साल का पैकेज रखा। अब दोस्तों, जो एडिशनल और चीज है जिसके बारे में अपन बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट माने देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे, अब मैं भी जो यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, मैं भी बहुत रिजर्व टाइप का आदमी था, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, बस अपने काम में, अपने धुन में ही रहना, बस खुद के अंदर ही सेल्फ सेंटर्ड, अगर आप बोल सकते हैं। पर आज यहाँ में जो ये बोल पा रहा हूँ,
आज ही इसमें बेस्ट इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से आज देखिए मैं इतना खुल के इतने सारे लोगों के, अब मैं स्टेज ये फोबिया, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी बड़ा गैदरिंग हो मैं सबके सामने बैठ सकता हूँ। ये आज स्कूल कॉलेज ये कहीं पे भी आज देखिए हम सीखना चाहते हैं, पर अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो कहाँ सीखेंगे। ये बेस्ट इंग्लिश ये प्लेटफॉर्म सबको दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब बहुतों को लगता है भाई साहब भैया हर चीज़ यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों आज मैं एक सवाल ये पूछूंगा, हमारा बहुत ही कोई खास है, उसको अचानक हार्ट की हमें प्रॉब्लम ओवर डायग्नोस हुई है, अब हम किसके पास जाएंगे। ये एक डॉक्टर हैं, ये एमडी डॉक्टर हैं, ये एमडी माने मेडिकल बेसिस वाले नहीं है, ये मोबाइल डॉक्टर हैं, इनने सर्जरी जो है यूट्यूब से सीखी है। अब पहले इनने डिमांड किया ये ओपन हार्ट सर्जरी का मैं 1 लाख चार्ज करूंगा। हमें जैसे ही पता चला अरे बाप रे, ये इनने तो मोबाइल हार्ट सर्जरी ये सब कुछ जो सीखी है इनने यूट्यूब से सीखी है, क्या हम इनको देंगे करने। तो अब वो नेगोशिएशन शुरू होता है, अरे चलिए मैं 50,000 में कर दूंगा, वाल्त में यहां तक हो जाती मैं 10,000 में कर दूंगा, तो भी हम इनसे कराएंगे क्या। बाद में पता चल जाए अरे मैं तो 1,000 में कर दूंगा, 1,000 में कोई नहीं करने वाला, मैं कर दूंगा 1,000 में, तो भी क्या हम इनको करवाएंगे। या फिर हम किन से करवाएंगे, जो वाकई में MBBS है या MS है, जो वाकई में मास्टर ऑफ सर्जरी है, मास्टर इन सर्जरी गोल्ड मेडलिस्ट है, भले वो 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, हम इनसे ले रहा है, हम उनसे ही करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ चीज़ जो फ्री मिलती हैं, मैं नो डाउट हर चीज़ फ्री की चीज़ हम बुरा बोलें ये कोई सही नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जीवन मिला है फ्री में मिला है। जी हाँ, हमें जो सूरज की रोशनी मिल रही है, हमें जो हवा मिल रही है, प्रकृति जो हमको सारी चीज़ें दे रही है, पीने का पानी से लेकर सब कुछ दे रही है, ये सब कुछ फ्री में है। पर हर चीज़ फ्री अगर हम बोलें बहुत अच्छा है, कोरोना भी तो फ्री में ही मिला है ना, बीमारियां भी फ्री में ही मिलती हैं, पर दोस्तों उसका जो इलाज है वो बहुत महंगा होता है। आज देखिए कोरोना ने सिर्फ जाने नहीं ली, कितने लोग की नौकरी ले ली, कितने लोग की पूरा काम धंधा बंद हो गया। आज बेरोजगारी भी एक बीमारी नहीं है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उसका वैक्सीनेशन बेस्ट इंग्लिश है जो सारी प्रॉब्लम का हल निकाल सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, आज डिग्री लेके खाली कोई काम नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वो बेस्ट इंग्लिश प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे दोस्तों ये और क्या क्या चीज़ एडिशनल और क्या बचाता है। एक तो ट्रैवल टाइम सेव होता है, क्योंकि इससे आपका पेट्रोल भी बच रहा है, और वेदर कैसा भी हो, आपकी क्लास आप करना चाहते हो आप लगातार क्लास कर सकते हो, है ना। इसके बाद आपका प्रोडक्ट कभी भी डैमेज नहीं होगा, जैसे मैं अभी भी बता रहा था। डैमेज क्यों नहीं होगा, बहुत लोग कहते हैं यार इसका पेन ड्राइव होता और इसका अगर HD में अगर ऐसे आप DVD वगैरह लिख के होते तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा होता। दोस्तों चलिए हमारा, मैं तो कहता हूँ पेन ड्राइव 120 GB या कितना भी आप बड़ा ले आओ, पर उसको देखोगे किस में, देखने के लिए भी फिर क्या लैपटॉप या बड़ा स्क्रीन वगैरह लेके चलोगे। और दूसरा अगर वो गुम गया तो फिर से प्रोडक्ट खरीदोगे। अगर आप DVD देखिए, एक DVD में 4 GB तक आता है, पर 800 GB आप किस में रखोगे, उसको क्या झोले में लेके घूमोगे, फिर देखोगे किस में। आज ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ बस बनाना था बना दिए, उसके साथ सहूलियत भी तो होनी चाहिए। ये सहूलियत बेस्ट इंग्लिश देता है, इसलिए मैं इसको 100% डैमेज प्रूफ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा भी हम डैमेज प्रूफ ही मानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें अपने घर में सुरक्षित रह के सीखना, क्योंकि देखिए बहुत जगह पे जो घर की जो लेडीज़ हैं वो लोग बहुत बार उनको, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां, हम मर्दों से ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं घर में, बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ें करना, यहाँ तक कि बहुत अगर कोई जॉब भी कर रही हैं सब लोग ये करती हैं। पर दोस्तों और एक चीज़ में जो मैं बोलना चाहूँगा, हम जो भाषा जो अपनी मदर टंग बोलते हैं, है ना, मदर टंग बोलते हैं, इसको फादर टंग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बच्चे अपने जो भी भाषा सीखते हैं मदर टंग अपनी माँ के साथ सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो हर घर में तो होना ही चाहिए, घर की लेडी हो, बच्चा रहे, कोई भी बच्ची हो, उन लोग के लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। और इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। उनके पास देखो, उनको टाइम के फ्रीडम चाहिए, जब चाहें जितना चाहें, और वो बहुत लोग गांव में हैं या कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, वहाँ हो सकता है सहूलियत ही ना हो। और आज जैसे बहुत लोग एज 30+ हो गए, वो लोग कोई कोचिंग सेंटर पे जाके नहीं सीख सकते। क्यों? वहाँ पे सब यंग जनरेशन मिलेगा, तो वो हेजिटेशन में वहाँ जाके भी नहीं सीख पाएंगे, तो वो लोग कैसे सीखेंगे।
हमारा बेस्ट इंग्लिश के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद अब अपन चैप्टर्स पे आते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत लोगों ने पूरा चैप्टर नहीं देखा है। तो देखिए, बहुत बार का अगर कोई पूछेगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो दिक्कत आएगी। लेसन 1 क्या है, A to Z है, यहां पे यूज ऑफ ही शी इट भी बताया गया है ना। लेसन जो 2 है, यहां पे वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, आर्टिकल्स और सिलेबल्स के बारे में बताया गया है। क्योंकि देखिए, आपको अपने पूरे जो कोर्स है उसका मोटा मोटा एक अंदाजा होना चाहिए कि अचानक किसी ने पूछा आपको नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये पहले मैं भी फेस कर चुका हूं। क्योंकि देखिए, आज मैं भी अगर इस पोजीशन में बैठा हूं तो मैं ठाकुर बनने से पहले मैंने ठोकर खाई है। हमारे यहाँ पे ऐसे भी जो रंजीत पांडे सर हैं, वो भी बहुत बोलते हैं, बोलिए या तो ठोकर खा के ठाकुर बन जाओ या पहले से सीख लो। तो ठोकर खा के ठाकुर ना बने, इसके लिए पहले से अच्छा है ना, क्योंकि मैं तो ठोकर खा के ठाकुर बना हूं दोस्तों, पर ये मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग को ऐसे ठोकर लगे। इसके बाद लेसन 3, हिंदी स्वर व्यंजन, हाउ टू रीड एंड राइट हिंदी स्वर और व्यंजन। जो भी स्वर और व्यंजन हैं उनको इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाएगा, जो इंग्लिश में लिखा कैसा जाएगा, ये सारा चीज ये लेसन 3 बताता है। इसके बाद लेसन 4 से लेके 29 तक, A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसके थ्रू हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है ना। इसके बाद लेसन 30 से लेके 33, जो मैथ्स के हम जो 4 बोलते हैं वीडियोस हैं, वो लेसन 30 से लेके 33 हैं। 30 वाला क्या है, कार्डिनल, 31 ऑर्डिनल नंबर्स, 32 डिविजनल और परसेंटेज के बारे में बताया गया है। लेसन 33 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बोला गया है। इसके बाद सिलेबल्स में लेसन 34 से 48, जो 15 वीडियो हम बोलते हैं फोनेटिकल साउंड्स के हैं, वो कहाँ हैं, लेसन 34 से लेकर 48 तक ये पूरे फोनेटिकल साउंड्स हैं। अब दोस्तों, इसके बाद बात करें 49 से लेकर 55 तक, ये जो 7 हैं ये ग्रामर पार्ट पूरा यहाँ पे है। इसमें वर्ब्स, सेंटेंस मेकिंग और टेंसेस, सबसे ज़्यादा वर्ब्स। क्योंकि देखिए, हम लोग कभी भी आम बोलचाल की भाषा में हम बात कर रहे हैं तो हम क्रिया के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, माने वर्ब्स के बारे में, कि ये कर रहा था, वो सो रहा था, वो खा रहा था, वो पी रहा था, वो दौड़ रहा था, वो भाग रहा था, ये सारी चीज़ें क्रिया के बारे में बात होती है। इसलिए वर्ब्स पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब दोस्तों, इसके बाद अब सवाल बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये कितना वीडियो कितने बड़े हैं। तो यहां पे मैं बताऊं, जो सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है वो 48 नंबर का वीडियो है, ये 1 आवर 37 मिनट्स 48 सेकेंड का है। और जो सबसे छोटा है वो 33 नंबर का है, ये 25 मिनट्स 48 सेकेंड का है। और एवरेज हम सबको ये बताते हैं कि 60 मिनट माने 1 घंटे का। तो हम पूरा पैकेज कैसे बताते हैं कि ये 55 घंटे का हमारा पूरा पैकेज है ना दोस्तों। इसके बाद मैं असली में याला जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे दूसरा या तीसरे जो क्लाइंट थे उनने मुझसे ये पूछ लिया था। मैंने बहुत ही दमदार तरीके से बताया था। जब मैं उनको फोनेटिकल्स का बहुत अच्छे से बता रहा था तो वो उनने मुझे बोले ये आपके इसमें कहाँ है, मुझे बताओ। अब मुझे तो सही बताऊं तो मैं जानता ही नहीं था वो कहाँ है, क्योंकि मैं च का खूब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये च है, कभी श हो जाता है, कभी क हो जाता है। बोले अच्छा ये कहाँ है, इसका थोड़ा बताइए, इसका आप लोग का तरीका क्या है मैं देखूं। तो दोस्तों, मुझे इतनी शर्म आई थी क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता था वो है कहाँ। तो अब उसके बाद से फिर मैं जो घुसा, मैंने उसको पूरा एक अलग से पूरा एक इंडेक्स बनाया, एक डायरी भर दी, तब जाके मुझे अब मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है। तो आज च साउंड जिसकी हम बात करते हैं वो कहाँ पे है, वो 36 नंबर के वीडियो पे 44 मिनट्स 52 सेकंड पे है। तो देखिए, चीज़ अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसके बारे में हमें भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, बात होती है वैल्यू की, क्योंकि हमें आज हर किसी को कभी भी हमें किसी को एक डिसीजन वाले पॉइंट तक पहुंचाना है तो हमें वहां पे उसको उसके वैल्यूएशन भी करवाना पड़ेगा। तो वो कैसे, हम जो बताते हैं ये सिर्फ 2 दिन में 2 कप चाय के बराबर इसकी कीमत पड़ती है। तो सामने वाले को अभी तक हमने देखिए कीमत पे हमने नहीं बताया है। अभी तक हमने जो भी बात की है सिर्फ खूबियां बताते हम यहां तक आए हैं। और आज यकीन मानिए, जब आप इस तरीके से आते हैं तो सामने वाले को अभी तक उसके दिमाग में इसके जो है वो अंदाजा भी नहीं लगा, वो उसने सोचा भी नहीं है उसकी कीमत के बारे में अभी हम उनको बताना शुरू करने वाले हैं। अब इसके बाद
जो हम ये कंपेयर करते हैं, तो देखिए कंपैरिजन को मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो आप डेली आप स्क्रीन पे देखते हैं, डेली अपने जूम मीटिंग पे ये रहती है ना, हम जो बताते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम देखिए, आज कोई भी हम ये दो चीज़ क्यों बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम जब ये सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, हम जब लेफ्ट साइड में उसको दिखा रहे हैं कि वो ये मार्केट से कर रहा है, तो ये कैसे कैसे उसको 87,000 का पड़ता है। बेस्ट इंग्लिश लेकिन उसको कितने में दे रही है? 8,700 की चीज़ भी 6.5 में दे रहे हैं। उसके हिसाब से वनडे का कॉस्ट 18 रुपये आता है, ये चीज़ से भी आता है। लेकिन लेफ्ट साइड वाला क्या है? वो थियोरिटिकल है, और राइट साइड वाला क्या है? क्योंकि बाकी चीज़ काम करती है कि नहीं, हम कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं कहता, पर 100% प्रैक्टिकल कौन सा है तब हम कंपेयर करके बताते हैं। तो वो कौन सा है? ये हमारा बेस्ट इंग्लिश जो है, यही एकमात्र 100% प्रूवन टेक्नोलॉजी है। इसके बाद आज दोस्तों हम फिर सामने वाले को, क्योंकि डिसीजन के थोड़ा पास तक लेके जाना है, तब हम बताते हैं कि हम अब आपके बच्चे को, हम लोग अपने बच्चे को 12 साल एक विश्वास के साथ हम स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में भेजते हैं क्यों? हमें विश्वास होता है कि हमारा बच्चा जब वहाँ से निकलेगा, वो पूरे 12 साल में इंग्लिश बोलना भी, पढ़ना लिखना समझना, ये तो इसके साथ साथ बोलना भी सीखेगा। पर होता क्या है, स्कूल वाले बोलने की कोई गारंटी नहीं लेते, और 12 साल में हम दो बच्चों पे 4 से 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, पर इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या है? 0। और सोचिए, इतना खर्च करके, इतना समय देके बच्चे का कोई गारंटी नहीं है। पर आज बेस्ट इंग्लिश जो है, इसी चीज को जो दे रही है, सिर्फ 6,500 में 1 साल के कोर्स में ये गारंटी भी रही है, ये एक इंश्योरेंस है। अब बताइए, आज हम एक कार भी लेते हैं, 8-10 लाख की कार लेते हैं, तो भी उसका हम इंश्योरेंस कराते हैं कि नहीं? और हर साल उसका प्रीमियम देना पड़ता है। यहाँ पे हम तो एक बार में ही वन टाइम एक प्रीमियम है, जिसमें पूरा भविष्य जो है सेफ हो रहा है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि नहीं? इसको करना चाहिए कि नहीं अभी सही? तो ये चीज़ हम सामने वाले को एक बिल्कुल ऐसा एक किलिंग, ये हमारा एक किलर पॉइंट है। किलर पॉइंट पे सामने वाले के पास कोई बचने का कोई चारा नहीं होता। अब इसके बाद मैं कुछ एक पॉइंट बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब इस तरफ जरूर देखिएगा। अकबर के सामने एक बार एक बाहर का एक बहुत बड़े विद्वान आए, वो आए, उनने बोला, सुना आप लोग के यहाँ एक से एक विद्वान है, चलिए मैं उनका टेस्ट लेना है मुझे। तो बोले क्या करना है? वो ने सामने एक लकीर खींच दी, बोले ये एक लाइन खींची है, इस लाइन को छोटा करना है, पर इसको टच नहीं करना है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, पर इसको छोटा करना है। सब लोग खूब दिमाग लगाते रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पर वहां पे जब बीरबल आए, बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच दी, अब ये लाइन छोटी हो गई। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये बेस्ट सॉल्यूशन क्यों है? अभी आपने जो चीज़ देखी, अगर हम मार्केट की चीज़ों को जब हम बताते हैं, मैं साइंटिफिक जो चीज़ ये बता रहा हूँ, मार्केट की चीज़ में जब हम इतना लंबा लाइन खींचते हैं, जब बेस्ट इंग्लिश की लाइन हम खींचते हैं ना, तो इसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाती है। तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि अपना प्रोडक्ट महंगा है। इसलिए हमेशा प्राइस जो बताना है, हमेशा पहले मत बताइए, हमेशा प्रेजेंटेशन के ये लास्ट मोमेंट पे आना है, उसको सस्पेंस पे रहने दीजिए। नहीं तो होगा क्या, जो मैंने पहले बताया था, क्या है? बोले बेस्ट इंग्लिश है, कितने का है? 6,500 का। अरे ये तो बहुत महंगा है। अरे नहीं रहने दो, सुनना ही नहीं है हमारा प्रोडक्ट, नहीं तो वहीं खत्म हो जाता प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को यहां तक खींच के लाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसके अलावा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है? आज मैं मान लेता हूं आप बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते हैं, आप चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, मुझे वो नहीं, आप बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? आप मान के चलें 25 से 30 मिनट, आधा घंटा करीब लगता है। तो आप अगर अच्छी खिचड़ी खिलाना चाहते हैं तो कम से कम आपको आधा घंटा चाहिए मुझे खिलाने के लिए, किसी को भी खिलाने के लिए। पर अगर मैं बोलूं आप 5 मिनट में मुझे खिचड़ी खिलाइए, मैंने सुना आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप तो बस मुझे 5 मिनट के अंदर खिचड़ी खिला दो, तो आप 5 मिनट में मुझे खिचड़ी खिला पाएंगे क्या? अगर आप 5 मिनट में खिचड़ी खिलाएंगे, अगर प्रेशर कुकर खोलेंगे तो आपको उस प्रेशर कुकर में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मिलना है। क्या ये खिचड़ी है? आप जिसको भी दोगे, क्या वो उसको खिचड़ी मानेगा? क्या वो उससे खुश होगा, आपकी तारीफ करेगा? क्योंकि दोस्तों, मैं ये इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत लोग कहते हैं अपना प्रेजेंटेशन छोटा सा चाहिए, 5 मिनट के अंदर दे दो। 5 मिनट के अंदर उसको क्या समझा पाएंगे हम? जो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, क्या 5 मिनट में ये सारी चीज़ें समझाई जा सकती थी?
हमारा जो स्क्रिप्ट है, मैं कह रहा हूं ना, ये प्रूवन मेथड है, प्रूवन मेथड है। क्योंकि अब अगर कोई बोलता है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं अब तो जल्दी से बस 2 मिनट में समझाओ, 5 मिनट में समझाओ, सामने वाले से अगला अपॉइंटमेंट लीजिए सर जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि ऐसे भी अगर हम इस तरीके से देंगे तो वो तो ऐसे भी ना ही करने वाला है, क्योंकि उसको क्या समझ में आएगा। तो उससे अगला अपॉइंटमेंट लीजिए, तब जाके बताना हमें पूरा ही है, उसके बिना हम अपने आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो हम सोचते रहेंगे यार पता नहीं यार, मैंने कोशिश खूब की, मेहनत खूब कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा। वाकई में रिजल्ट नहीं आएगा, उसका ये साइंटिफिक कारण है, क्योंकि सामने वाले को तो वो तो नहीं जानता हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है अभी तो, क्योंकि ये चीज दिखती नहीं है। मैंने कहा ना, आत्मा है, इसकी खूबियां हमें बतानी पड़ेंगी। जब तक पूरी खूबी नहीं बताएंगे तब तक उसके अंदर आग लगेगी कैसे। उसको तो ये लगना चाहिए यार मैं अभी तक कहाँ था यार, ये प्रोडक्ट इतना शानदार मेरे पास जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया। उसके अंदर ये फीलिंग आना चाहिए, और ये फीलिंग के लिए जब हम प्रेजेंटेशन के लास्ट में इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तब जाके हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप लोग को थैंक यू करता हूं। थैंक यू दोस्तों।